नमस्कार। मैं आपका दोस्त तेजेंद्र। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो मुझे दूर दराज के बच्चे देख रहे हैं, किन्नौर के, लाहौल स्पीति के, पांगी के, चंबा के और भी कई ऐसी इंटीरियर एरिया है जहाँ पर जो है हो सकता है किसी कॉलेज में कोई इंग्लिश प्रोफेसर ना हो और उन तक जो है कुछ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के एंट्रेंस से रिलेटेड। तो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है जो कुछ करना चाहते हैं, जो वास्तव में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में एंट्रेंस की तैयारी करके अपने आप को यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारा भी ऐसा ही सपना था, जब हम भी आपकी तरह ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस समय हमें भी कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, ना ही इस तरह के सोर्स अवेलेबल थे कि आपकी तरह यूट्यूब देख सकें। लेकिन आज के दौर में अगर डिजिटल दौर है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्रोच कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं, अभी आपके पास पूरा 1 साल है। अगर आप अभी से भी प्रेपरेशन शुरू करते हैं तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तैयारी कीजिए। कुछ भी नहीं किया है आपने, अगर 3 साल कुछ भी नहीं किया है तो जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं ये आपको बहुत सारा हेल्प करेंगे। और मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आप CUET PG, जो आपका SPU का एंट्रेंस है, चाहे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का एंट्रेंस है, उसके लिए आपको बहुत सारी हेल्प होगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, MCQs बेस्ड मैंने नहीं बनाए हैं, सब्जेक्टिव बेस्ड मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। MCQs के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, एंट्रेंस से रिलेटेड, CUPG से रिलेटेड बुक ले लीजिए, या तो कोई आर गुप्ता की बुक ले लीजिए। आपको MCQ से रिलेटेड कई जगह हेल्प हो जाएगी। लेकिन बच्चा जो है वो कहाँ पर डिस्टर्ब होता है, बच्चा डिस्टर्ब होता है कि अब जो सब्जेक्टिव होगा 40 मार्क्स का, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का जो एंट्रेंस होगा, वहाँ पर जो 40 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, क्या पूछेंगे, किस तरह का पैटर्न रहता है, आपने कितने वर्ड्स लिमिट देखने हैं। तो मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि आपका 40 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव होता है और आपका 30 मार्क्स का MCQs होता है। और जो 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है उसमें भी 20 मार्क्स जो है आपके लिटरेरी टर्म्स के होते हैं, जो आपको 4 अटैम्प्ट करनी होती है 8 में से। और आपको ऐसे 20 मार्क्स का जो होता है उसमें से आपको 4 में से एक ही अटैम्प्ट करना होता है, जिसमें 2 लिटरेरी ऐसे आते हैं और 2 नॉन लिटरेरी ऐसेज आते हैं। और आपको आपकी भलाई के लिए बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टूडेंट को नहीं मिलता है। आपने खुद से ही क्वेश्चंस जो है एक याद करने होते हैं कि किस तरह से पैटर्न, एक आइडिया आपको होना चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। आपको बेसिक सा इंग्लिश लिटरेचर के जो MCQs है वो पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जो सब्जेक्टिव अप्रोच है, जहाँ से हर किसी का एंट्रेंस क्वालिफाई होता है, बिना सब्जेक्टिव के जो है एंट्रेंस क्वालिफाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इसीलिए मैंने ये मुहिम रखी थी कि जो बच्चे जो हैं नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं कर, उनके लिए बड़े ही सिंपल भाषा में मैंने जो है आपके लिए MCQ सब्जेक्टिव अप्रोच में नोट्स बनाए हैं और बड़े ही मिनिमम अमाउंट पर ये नोट्स बनाए हैं, ताकि आप जो है पूरे साल का ओनली आपने 200 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करना है, ताकि आप जो है कहीं इधर उधर ना जाने की बजाय यहीं पर एक ही जगह पर आप सोर्स आपको मिल सके। और अब अवेलेबल टाइम में ही मैंने ये बनाए हैं और काफ़ी मेहनत से बनाए हैं। एक एनालिसिस लगता है कि किस तरह से इजी बनाऊं मैं ताकि स्टूडेंट इसको अप्रोच कर सके। तो ये आपके भले के लिए है, आप लोग इसको बाय कीजिए। और नहीं भी करेंगे तो भी बड़े सारे खरीदने वाले हैं, क्योंकि आप नहीं लोगे तो वहाँ पर दूसरे जो है, जो मान के चलो अगर 700 स्टूडेंट अप्लाई करता है तो कम से कम 300 तो बच्चा ले ही लेगा। अब आप नहीं लोगे वो डजेंट मैटर। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोगों के पास वक्त है, 2-3 महीने भी बचे हैं, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, 2-3 महीने भी अगर आपके पास बचे हैं तो खरीदिए। क्योंकि बड़े ही आसान भाषा में, बड़े ही सिंपल वे में मैंने इनको बनाया है। और 2019 से आपका जो 2024 तक की एनालिसिस के आधार पर ही मैंने पिछले साल से इसको बनाना शुरू किया था नोट्स को। हालांकि 19 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 24 में इसलिए बनाए क्योंकि अगर आप नोट्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को तो वो उसको वैल्यू नहीं करता है। वो जब तक उसका पे नहीं कोई
जब तक आप किसी नोट्स के पे नहीं करते तो तब तक उसको डिवैल्यूएट करते हैं। तो इसीलिए मैंने मिनिमम अमाउंट 200 रुपीज़ रखा है और आप लोग उसको अच्छे से पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के एडमिशन जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में हो जाए। और अभी से ये नोट्स ही नहीं बेचता हूँ मैं, मतलब कि ये एक तरह का आप सोचेंगे कि नोट्स मास सेलिंग मार्केटिंग है। जब आप मुझसे नोट्स लेंगे उसके बाद आप मान के चलो आज 6 महीने बचे हुए हैं आपके एंट्रेंस को, तो आज से ही आप मेरे कांटेक्ट में हैं। कहीं भी किसी भी समय आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं मेरे कांटेक्ट में रहोगे, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ कोई भी इंटरेक्टिव वे में, या तो मान के चलो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है नोट्स से रिलेटेड। तो मैं यही कहूँगा कि खरीदिए। अगर नहीं खरीदोगे तो आपका बगल में बैठा हुआ आपका दोस्त, आपका बंधु, वो खरीद लेगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कोई दूर दराज का जो बच्चा है वो मुझे देख रहा है तो ज़रूर खरीदिए, अभी से शुरू कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो कोई बात नहीं, एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपका फ्लुएंट इंग्लिश होना ज़रूरी नहीं है, आपकी स्टडी होनी चाहिए। आपकी स्टडी एक्यूरेट है तो आप कोई भी एंट्रेंस जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। यही बताना था। आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।